नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मोती सिंह राठौड़ है। आप देख रहे हैं मोकाजी टीवी न्यूज़। और आज हम एक विषय को लेकर आपके सामने आए हैं, जो विषय है कि राजस्थान का चिंतित किसान। लगातार पानी का स्तर गिर रहा है और उस गिरते स्तर से आप जो है वाकिफ़ होंगे कि कैसे किसान अपना जो है जीवन अब जो है चिंता में फंसा महसूस करता है, क्योंकि लगातार पानी का जो स्तर है वो गिर रहा है। देखते रहिए मोकाजी टीवी। और आज का जो विषय है वह है पानी को लेकर चिंतित किसान। जिलों में पानी की जो मात्रा है, नदियां हैं, नहरें हैं, और पंजाब में आप देख लीजिए नहरी क्षेत्र है, या महाराष्ट्र में पानी बहुत है, गुजरात में पानी बहुत है, उत्तर प्रदेश में पानी बहुत है। तो राजस्थान में पानी का ये जो संकट है इतना क्यों है, और राजस्थान में प्रकृति ने भी इसके साथ एक सौतेला व्यवहार किया है। एक तरफ पंजाब की तरफ अगर हम बढ़ते हैं, अगर मान लो हनुमानगढ़ की तरफ से होते हुए हम अम्बाला की तरफ बढ़ते हैं, तो नहरों का लगातार स्तर बढ़ता है पानी का। और जब जैसे जैसे हम वापस राजस्थान की तरफ आते हैं, नहरों का जो है पानी का स्तर गिरते चला जाता है। आज हम इसी विषय के ऊपर जानेंगे कि राजस्थान का किसान जो है वो पानी को लेकर क्यों चिंतित है। जैसा कि आपने इसको विधानसभा भी सुना होगा, संसद में सुना होगा कि पश्चिमी राजस्थान में लगातार पानी की जो कमी है वो होती जा रही है, और पानी की कमी के कारण जो किसान हैं वो बहुत चिंतित हैं। और ट्यूबवेल और कुओं का जो पानी है वो लगातार अपने स्तर से गिरता जा रहा है। राजस्थान में कोई नदियाँ नहीं है। राजस्थान में बहुत ज़्यादा बड़ा भूभाग जो है सूखा है, और वर्ष भर में एक बारिश जो है वही उसका एक पानी का माध्यम है, जिसमें तालाब है, कुएँ हैं, ट्यूबवेल है, उसमें पानी का स्तर बढ़ सकता है। पिछले लंबे समय से राजस्थान में पानी का जो स्तर है वो लगातार गिरते जा रहा है। जो ट्यूबवेल 300, 250, 300 फीट पे चलते थे वो 700 फीट, 800 फीट, 900 फीट पर अभी चल रहे हैं। और इस प्रकार से जो है ग्रामीण स्तर पर रोजगार जो है लगातार ख़त्म होता जा रहा है, क्योंकि बारिश के पानी से केवल खेती हो सकती है, जीवन यापन हो सकता है। और कुओं का जो पानी है वो लगातार ट्यूबवेल वगैरह जो है वो एक इकोनॉमिक सेक्टर में आता है किसान के लिए, तो इसका इकोनॉमिक सेक्टर जो है वो लगातार गिर रहा है। साथ ही किसान जो है उसकी उपज जो है वो खेती बाड़ी में समय नहीं दे पाएगा, क्योंकि पानी नहीं है। तो उस स्थिति में वो अपने परिवार को कैसे चलाएगा, उसका जीवन यापन किस प्रकार से चलेगा, यह बहुत बड़े चिंता का विषय है। किसानों को अब गाँव से शहरों की तरफ पलायन करना होगा, क्योंकि गाँव में जब पानी ही नहीं है तो खेती कैसे होगी। बरसात की खेती जो होती है उसमें पानी सिर्फ जो है 3-4 महीने बरसता है, जो केवल पेट पालन के लिए बाजरा है, गेहूँ है, मूंग है, शायद गेहूँ भी नहीं होता कहीं कहीं। राजस्थान जो है बहुत बड़ा भूभाग जो है बहुत बड़े तकलीफ़ में है। लगातार पानी का स्तर गिर रहा है। पशु पक्षी, मवेशी और वनस्पति के लिए भी ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है। बहुत पहले जो कैनल है, महाराजा गंगा सिंह ने जो एक सपना देखा था कि राजस्थान में एक पीने के पानी की कैनल नहर आनी चाहिए, जिसको बाद में इंदिरा गांधी नहर के नाम से लोग जानते हैं। और बहुत बड़ा क्षेत्र जो है उस सिंचाई के पीने के काम में आता है। अब पीने के साथ साथ हमें खेती को, पौधों को पानी पिलाने के बारे में, मवेशियों को पानी पिलाने के बारे में सोचना होगा, क्योंकि जब खेती किसानों का मुख्य माध्यम जो है वो अगर नहीं रहेगा तो उस किसान जो है बहुत बड़े गहरे अंधकार की तरफ अपने आप को जाते हुए महसूस करेगा। अभी हाल ही के दिनों में विधानसभा से लेकर लोकसभा तक में ये बात उठी कि किसानों के लिए जो ग्रामीण स्तर पर, ज़मीनी स्तर का जो पानी है वह किस प्रकार से गिर रहा है, किस प्रकार से ज़मीन का स्तर जो है वो अपने निम्न स्तर पर पहुंच चुका है। पीने का गांव में पानी नहीं है, पशुओं के लिए पानी नहीं है, लाइनें बिछाई जा रही है। सिर्फ अभी तक हमारे मानव को पिलाने के लिए पानी जो है घर घर नल पहुंचने का जो संकल्प है वो भी अभी अधूरा है। वो भी लगभग पूरा हो रहा है, लेकिन अभी बहुत बड़े स्तर पर नहीं है। तो फिर वनस्पति और पशुओं के लिए किस प्रकार से पानी आगे बढ़ेगा, किस प्रकार पानी को जो है बहुत बड़े स्तर पर पिलाने के लिए काम में लिया जाएगा। देश में इसमें एक तो सतलुज जो है, मान लीजिए हिमालय का जो पानी है उसमें भाखड़ा नांगल का जो पानी है, या जो पानी पाकिस्तान जा रहा है, उस पानी पर यदि सरकार गौर करे और उस पानी को अगर किसी प्रकार से नहरी या अंदरूनी नहर के द्वारा या पाइपलाइन के ज़रिए राजस्थान को
मुख्य 3 बड़े क्षेत्रों में बांटकर फिर उसको जो है ग्रिड सेक्टर के हिसाब से पानी को अगर लाया जाए, जिसमें 3 डाइवर्शंस के हिसाब से पानी शेखावटी में अलग लाया जाए, पश्चिम राजस्थान में जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, फिर उसके बाद में सीकर हो गया, चूरू हो गया, फिर जालौर हो गया, उसके बाद में फिर सांचौर हो गया, पाली हो गया। तो ये जो ज़िले हैं ये पानी के लिए बहुत ज़्यादा इनको ज़रूरत है पानी की, और सरकार को अब इस बहुत बड़े स्तर पर सोचना होगा। उद्योग जो है वह तभी ज़िंदा रह पाएंगे जब किसान ज़िंदा रह पाएगा। उद्योग से भी बड़ा जो इन्वेस्टमेंट होना चाहिए वो नहर के ऊपर होना चाहिए। जो ये इन्वेस्टमेंट है वो बहुत बड़े स्तर पर होना ज़रूरी है, क्योंकि देखिए एक तरफ जो है आप पानी को पीने के लिए दे रहे हैं, एक तरफ नदियाँ जो बह रही है, गुजरात और महाराष्ट्र में तो आप ले लीजिए, या यूपी में हर जगह पर नदियाँ बह रही है। तो वहाँ के कारखाने जो है बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं या बहुत बड़े स्तर पर डेवलप हो रहे हैं। राजस्थान में इस प्रकार का कोई विशेष एजेंडा नहीं है पानी को लेकर के। 1-2-3 नदियाँ बहती है, जिसमें चंबल है, बनास है। उन नदियों से राजस्थान को पानी पूरा नहीं होता है। वैसे जैसलमेर वगैरह का जो पूरा बॉर्डर है उसमें पानी नहीं है। तो ये एक पानी के ऊपर पूरी बहुत एक डिटेलिंग मेरी रिसर्च रहेगी। मैं मोकाजी टीवी न्यूज़ जो है उसका एडिटर इन चीफ मोती सिंह राठौड़ मेरा नाम है, और अब मैं गाँव के संग जा कर के और पूरे संपूर्ण राजस्थान के अंदर जो है इस मुहिम को लेकर जाऊँगा, और मेरी इस आवाज़ को जो है मैं संसद तक पहुंचाने के लिए या विधानसभा तक पहुंचाने के लिए या सरकार तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करूंगा कि पश्चिम राजस्थान के बारे में अब सोचना होगा। केवल पीने के पानी से पश्चिम राजस्थान का काम नहीं चलेगा, क्योंकि पीने का पानी यूपी में भी जा रहा है, यूपी में पानी बहुत है, महाराष्ट्र में जा रहा है, महाराष्ट्र में पानी बहुत है, गुजरात में पानी बहुत है। तो उनको तो पीने का पानी के कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हमारे लिए पीने के पानी के साथ साथ ज़मीनी स्तर पर जो खेती है, बहुत बड़ा क्षेत्र जो है वो पानी के बगैर अधूरा रह जाएगा। खेती हो नहीं पाएगी। आए दिन किसान कर्ज में दब रहा है, कर्ज के तले लगातार किसान आत्महत्या कर रहा है। राजस्थान का किसान, महाराष्ट्र का किसान जो है वो आत्महत्या करता है, वो दिखता है, लेकिन राजस्थान के अंदर किसानों को कितनी तकलीफ है। राजस्थान में कल कारखाने नहीं है। यहाँ का बहुत बड़ा हिस्सा 80% मतलब युवाओं का बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो हर साल प्लान करके बड़े क्षेत्रों में, बड़े शहरों में जाता है, मेट्रो सिटीज़ में जाता है, और वहाँ पर अपना जीवन यापन तलाशता है। रोज़गार की तलाश में वो अपने परिवार को छोड़ता है, अपने घर को छोड़ता है, अपने आसपास के यार दोस्तों को छोड़ता है और बड़े शहरों की तरफ जाता है। लेकिन वहाँ जाने के बाद भी जो महंगाई है या बहुत बड़े क्षेत्र पर उसका जो है विकास नहीं हो पाता है, और वो अपने आप को ठगा महसूस करता है। तो मैं भारत सरकार से, माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी से और देश और दुनिया में बैठे तमाम उद्योगपतियों से अपील करना चाहता हूं कि पश्चिमी राजस्थान को विशेष तौर से शेखावटी को लेकर के नागौर, जोधपुर, बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर, पाली, जालौर, सांचौर, इन क्षेत्रों में पानी को जो है बहुत बड़ी स्तर पर अब जो है नहरों की, चाहे पाइपलाइन के जरिए लाए, चाहे नहर के जरिए लाए, खेती के लिए लाना जरूरी हो गया। जो पानी जो है पीने का है वो तो ठीक है, अभी चल रहा है। अभी 2024 में सरकार का पूर्ण ये है एजेंडा है कि हर घर नल पहुंचना चाहिए। अब हर घर नल में राजस्थान ही नहीं है, हर घर नल में महाराष्ट्र भी शामिल आता है। मैंने अभी बीच में पहले भी बात आपसे कर ली है, क्योंकि जहाँ पानी बहुत बड़े स्तर पर है वहाँ भी पानी का वही समस्या है, और जहाँ पानी के लिए नदियाँ नहीं है, पानी के स्रोत सूख रहे हैं, पानी गहराई में जा रहा है। इस फाइल को मैं किसानों की इस फाइल को जो है जल मिशन जो है, जल जीवन जो है, इसको सिर्फ पानी को पीने तक के सीमित न रख करके, और फसलों के लिए भी पानी जो है अब किसानों को मिलना चाहिए। फसलों को भी पानी पिलाने के लिए अब नहरें आनी चाहिए, तभी जाकर राजस्थान का जो है भविष्य सुधरेगा, तभी राजस्थान के भविष्य में कुछ विकास के चार चांद लगेंगे। अन्यथा राजस्थान सिर्फ कुछ धंधों से लेकर, कुछ रोजगार से लेकर, छोटे मोटे रोजगारों के द्वारा राजस्थान जो चल रहा है, संस्कार जो पौराणिक जो रोजगार है उससे अपना जुगाड़ चला रहा है, वो राजस्थान विकसित कब होगा, कैसे होगा। एक तरह रिफाइनरी है जो बहुत बड़े स्तर पर हो रहा है, वहाँ अडानी हार्बर आ रहा है, रिलायंस हार्बर आ रहा है, आर्टिफिशियल हार्बर आ रहा है, लेकिन सब कुछ होने के बावजूद भी राजस्थान को यदि पानी नहरी क्षेत्र का पानी सिंचाई के लिए नहीं मिलता है, तो राजस्थान का जो किसान है वह बहुत ज़्यादा तकलीफ में रहेगा। मैं मोती सिंह राठौड़, एडिटर इन चीफ मोकाजी टीवी न्यूज़, आपसे फिर एक अपील करना चाहता हूं कि मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और ये मेरी आवाज़ जो है माननीय प्रधानमंत्री जी और तमाम लोगों तक पहुँचनी चाहिए, जिससे कि हमारे पश्चिम राजस्थान का जो किसान है वह पानी के लिए इतना तरसे और पानी के लिए जो है वो ठगा महसूस ना करे। पीने के पानी के अलावा अब ये मिशन होना चाहिए सिंचाई के लिए, पशु पक्षी के लिए, अपने ज़मीन के लिए जो है वो भी पानी भी मिलना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। के लिए जो है पानी की चिंता का जो वीडियो है और ये पूरा जो मेरा रिसर्च है वो आपको अच्छा लगे तो मुझे कॉल कीजिए, मैं आपके एरिया में आकर मैं अपना कवरेज जो है उसको शूट करूँगा और आपसे चर्चा करेंगे हम बैठ करके, और
चौपाल पे चर्चा करके हम इस विषय को जो है विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा और तमाम पटलों पर ले जाने की पूरी कोशिश करेंगे कि राजस्थान को अब जो है बहुत बड़े स्तर पर पानी सिंचाई के लिए मिलना चाहिए। केवल पानी घर तक नल पहुंचाने से अब काम नहीं चलेगा। केवल पानी घरों तक आने से पीने के लिए पानी का जो स्रोत है वही मुख्य नहीं होगा, क्योंकि यह पानी जो है भारत जल जीवन मिशन जो है संपूर्ण भारत में चल रहा है और संपूर्ण भारत में ऐसे बहुत से ज़िले हैं जहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में पानी का स्रोत है, लेकिन राजस्थान में पानी का स्रोत नहीं है। तो राजस्थान तो फिर एक शोषले व्यवहार के साथ ठगा जा रहा है। इसलिए राजस्थान में जो है पानी का बहुत बड़ा स्तर पर जो है अब विचार होना चाहिए, मंथन होना चाहिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने की कोशिश कीजिए। जय हिंद, जय भारत।